नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र में। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पूजा घर में चांदी की मूर्तियाँ सेहतमंद बनाएंगी या बीमार कर देंगी? पूजा घर में पीतल की मूर्तियाँ आमदनी बढ़ाएंगी या कंगाल कर देंगी? पूजा घर में लोहे की मूर्तियाँ खुशहाली लाएंगी या बर्बाद कर देंगी? जानिए पूजा घर की मूर्तियों से आपकी किस्मत का कनेक्शन। देखिए कालचक्र। हम सभी के घर में मंदिर होता है और मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां भी होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर के मंदिर में अलग अलग धातुओं से बनी देवी देवताओं की मूर्ति के आपके जीवन में मायने क्या होते हैं? अगर आपके पूजा घर में चांदी की देव प्रतिमाएं ज्यादा हैं, तो इसका असर आप पर क्या होगा? अगर आपके मंदिर में अष्ट धातु की प्रतिमाएं हैं, तो आपकी आमदनी, आपकी खुशियों और आपकी तरक्की पर इसका क्या असर पड़ेगा? अपने पूजा घर में किस तरह की मूर्तियां रख के आपके लिए ये शुभ हो सकती हैं या अशुभ हो सकती हैं, ये सब बताएंगे आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-460-2503 और 0120-460-2504। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 नवंबर 2016 दिन बुधवार। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, दोपहर 12:45 तक। इसके बाद 10वीं तिथि शुरू हो जाएगी। सतभिषा नक्षत्र पूरे दिन पूरे रात रहेगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। आज आंवला नवमी है। आज पूरे दिन रात रवि योग बना हुआ है। आज दोपहर 12:45 के बाद गाड़ी खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। पंडित जी, मेरे घर में भी एक छोटा सा मंदिर है और हमने पीतल की देव प्रतिमाएं भी उसमें रखी हुई हैं। तो अगर हमारे दर्शकों में से किसी ने भी अगर पीतल की देव प्रतिमाएं अपने घर में रखी हैं, क्या प्रभाव उनके जीवन पर पड़ेगा, आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, वेदों की अगर बात करें तो हमारे वेदों में आयुर्वेद खंड में पीतल के पात्रों को भगवान धन्वंतरी का सबसे प्रिय पात्र बताया गया है। भगवान धन्वंतरी का सबसे जो प्रिय बर्तन है वो पीतल के बर्तन है। अब आपको बताना चाहूंगा कि पीतल की देव प्रतिमाएं रखने से आपको क्या लाभ होगा। तो वेदों में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेद में पीतल के पात्रों को भगवान धन्वंतरी का अति प्रिय बताया गया है, उसी तरह से महाभारत में एक कथा आती है जिसे आपने जरूर सुना होगा कि सूर्यदेव ने द्रौपदी को पीतल का एक अक्षय पात्र दिया था और उस अक्षय पात्र को देते हुए सूर्यदेव ने कहा था कि हे द्रौपदी, इस अक्षय पात्र से जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तब तक चाहे लाखों करोड़ों लोगों को भोजन कराती रहो, इससे भोजन खत्म नहीं होगा। लेकिन जब तुम भोजन कर लोगी तब ये उस दिन अक्षय पात्र काम करना बंद कर देगा। इसी बात की परीक्षा लेने के लिए एक दिन दुर्वासा उनके आश्रम में आए थे और उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। दुर्वासा भोजन न पाते तो श्राप देते पांडवों को, इसलिए द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को बुलाया। भगवान कृष्ण ने अक्षय पात्र को ढूंढ करके और उसमें एक लगा हुआ चावल खा करके, और जब भगवान श्री कृष्ण ने डकार मारी तो दुर्वासा और शिष्य सहित सब वहीं से इतना अजीर्ण के शिकार हो गए, इतना उनका पेट भर गया कि उनको खाने की हैसियत नहीं रही और वहीं से वहीं दूसरे स्थान को चले गए। पीतल पर देवगुरु बृहस्पति का आधिपत्य है। जैसा कि आप जानते हैं, पीतल बृहस्पति की धातु है और पीतल से बनी देवी देवताओं की प्रतिमाओं को अपने घर में स्थापित करने से बृहस्पति ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। पीतल से बनी देव प्रतिमाओं की पूजा से जहां एक तरफ स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वहीं समृद्धि और तरक्की भी मिलती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है। घर का वातावरण शुद्ध होता है। पीतल की देव प्रतिमाओं की हर पूजा से कष्ट दूर होते हैं। लेकिन पीतल की देव प्रतिमाएं कभी भी बड़े आकार की नहीं होनी चाहिए। 8 अंगुल के नीचे की ही पीतल की प्रतिमाएं होनी चाहिए। जिन घरों का मुख्य दरवाजा
दक्षिण दिशा में खुलता है, ऐसे घर में रहने वाले लोगों को पीतल का नवग्रह यंत्र बनवा करके मुख्य द्वार के ऊपर लगाना चाहिए और हल्दी का स्वास्तिक दरवाजे के दोनों तरफ जरूर बनाना चाहिए। पीतल से बनी देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि भगवान श्री गणेश, श्री हरि विष्णु और कुबेर, भगवान श्री कृष्ण, लड्डू गोपाल और हनुमान के साथ साथ माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी की भी पीतल की प्रतिमा आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं और इनकी पूजा आराधना करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। क्या आपने अपने मंदिर में स्फटिक की माला, स्फटिक का शिवलिंग या स्फटिक की कोई और पूजा सामग्री रखी है? तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा करना आपके लिए कितना शुभकारी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मेष और वृषभ राशि के जातकों का राशिफल। चलिए अब बारी आती है मेष राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय अपनी उच्च राशि में 5 अंश 50 कला पर मकर राशि में स्थित है और पंचम भाव में भले ही राहु की स्थिति है, लेकिन आज सूर्य की स्थिति इकलौती और अकेली तुला राशि में है और सूर्य अपने उच्च के नवमांश में है। तो इस ज्योतिष के गणना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आज आपको अचानक धन लाभ भी होगा और बच्चों से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। दोस्तों से मुलाकात होने की संभावना है और खर्च भी बढ़ेगा। परिवार के साथ आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। शुभ उपाय आपके लिए है लाल गुलाब का फूल दुर्गा जी को चढ़ाएं। शुभ दान है लाल कपड़ा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। मेष राशि के बाद अब बारी आती है वृषभ राशि वालों की, जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अब बुध और शनि की युति सप्तम भाव में हो गई है और अब शनि के साथ साथ बुध की भी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है। ऐसे में अब आप कारोबार बढ़ाने पर ध्यान देंगे, नई योजनाएं भी बनाएंगे और आज देर से सभी कामों में आपको सफलता भी मिलेगी, तरक्की होगी। उच्च अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। आज पिता और बड़ों से सलाह लेकर के काम करें। आज के लिए आपको शुभ उपाय बताना चाहता हूं, सफेद कपड़े जरूर पहने, घी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा। शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आजकल क्रिस्टल काफी पॉपुलर है, ऐसे में लोग अपने पूजा घर में क्रिस्टल से बनी देव प्रतिमाएं भी रखना पसंद करते हैं। अगर आपने भी अपने मंदिर में क्रिस्टल का कोई भी सामान रखा हुआ है तो इसका आप पर, आपके परिवार पर क्या असर हो सकता है, जान लेते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, घर में क्रिस्टल के प्रतिमाएं रखने से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, स्फटिक आर्थिक तंगी का नाश करता है, दरिद्रता को दूर करता है, सफलता दिलाता है और विघ्नों का नाश करता है। स्फटिक जिस घर में होता है वहां रहने वाले लोग बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा स्वस्थ होते हैं। स्फटिक से बनी देवी देवताओं की मूर्ति को घर में स्थापित करके इनकी हर रोज पूजा करने से शरीर, मन और जीवन स्वच्छ हो जाता है। स्फटिक की प्रतिमाएं शुक्र को भी मजबूत करती हैं, नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को दूर करती हैं। स्फटिक की माला से लक्ष्मी मंत्रों का जप करने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करने से धन दौलत, खुशहाली और अच्छी सेहत मिलती है। रुद्राक्ष और मूंगे के साथ पिरो गया स्फटिक का ब्रेसलेट पहनने से व्यक्ति के मन से डर खत्म होता है। स्फटिक के बने शंख से देवी देवताओं का जल अर्पित करने से व्यक्ति जीवन मरण के फेर से मुक्त हो जाता है। स्फटिक का श्री यंत्र जिस घर में होता है उस घर में सात्विक ऊर्जा भरपूर मात्रा में रहती है। स्फटिक की गणेश प्रतिमा पूजा घर में हो तो नवग्रह की शांति होती है। स्फटिक से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। भगवान श्री गणेश, भगवान शिव,
माँ महालक्ष्मी, ये 3 देवी देवताओं की प्रतिमा स्फटिक की अगर आप अपने घर में लगाते हैं, स्थापित करते हैं और पूजा करते हैं तो इससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूरी होगी। कहते हैं कि जहाँ भी पारा होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी काफी समय रहती है, लेकिन क्या पारे से बनी हर देवी देवता की प्रतिमा शुभ होती है? ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अब से बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। बिल्कुल, पंडित जी से हम चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन अब बारी आती है मिथुन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। आज मिथुन राशि के जातक, जो ग्रह गोचर की स्थिति है, मिथुन राशि पर शुक्र की जो दृष्टि बन रही है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूरे दिन दुविधा में रहेंगे, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, पैसे रुपए को लेकर के बड़ी हड़बड़ी रहेगी, आलस बढ़ने से काम में मन नहीं लगेगा और आज कुछ काम करने की आपकी इच्छा नहीं कहेगी, धन की बर्बादी होगी, चिंता बढ़ेगी। आज आपको किसी काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरा धैर्य रखना चाहिए। ये परिस्थिति ज्यादा दिनों तक आपकी खराब नहीं रहेगी, इसलिए आज घबराने से बिल्कुल अपने आप को रोकिएगा और हो सके तो अपने को हल्के माहौल में रखने की कोशिश कीजिएगा। ओम बुंग बुधाय नमः का मंत्र जप करिएगा, हरे कपड़े दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, नेहा है उज्जैन से। क्या जानना चाहती हैं आप? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो पंडित जी, नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहो बेटा। मैं उज्जैन से बोल रही हूँ, नेहा नाम है, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1990 जी। मैं पूछना चाहती हूँ कि मैं MPPSC की तैयारी कर रही हूँ, मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ जी। और मेरे विवाह की वो कब तक बनेंगे? चलो, पहले तो सूर्य और मंगल की स्थिति बता दूं। सूर्य और मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति है। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए अभी तुम पर्याप्त मेहनत नहीं कर पा रहे हो, यद्यपि मंगल उच्च राशि में है। अगर तुम और मेहनत करो तो दावे के साथ कह सकता हूं सफलता मिल सकती है, लेकिन अभी का परिश्रम इस बात का संकेत कर रहा है कि अभी सफलता से बहुत दूर हो। दूसरी बात, जहां तक आपने विवाह के लिए प्रश्न पूछा है, तो चंद्रमा से सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादश की बनी हुई है। अभी आपके विवाह में ठीक 1 वर्ष का विलंब बना हुआ है। चलिए, अब बारी आती है गुड लक मुहूर्त की। पंडित जी, अगर आज कोई महत्वपूर्ण काम करना है तो किस मुहूर्त में करना चाहिए? आज अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज पूरे दिन रवि योग रहेगा। पूरा दिन बहुत शुभ है, पूरे दिन रवि योग रहेगा। जिन लोगों को गाड़ी खरीदना है उनके लिए आज दोपहर 12:45 के बाद का समय बहुत ही अनुकूल है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कर्क राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे? कर्क राशि पर मंगल की जो दृष्टि है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा जो केतु के साथ ग्रहण दोष में इस समय कुंभ राशि में विराजमान है, इससे मैं कर्क राशि के जातकों को सुझाव देना चाहूंगा कि भाई देखिए, आज कोई नया काम शुरू मत करिए और क्रोध से बचिए, गलत काम भी मत करिए। सरकारी काम आपके बिगड़ेंगे और तनाव भी बढ़ेगा। परिवार में भी आज वाद विवाद हो सकता है। शुभ उपाय आपके लिए है, चंद्रमा को जल दीजिएगा, चावल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेनू है लखनऊ से। क्या जानना चाहती हैं? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो। हाँ, बोलिए रेनू जी। पंडित जी प्रणाम। सदा सुखी रहिए। पंडित जी, हम ये पूछना चाहते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टी वहाँ लेना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई बाधाएं मतलब आती रहती हैं और हमारा मतलब आने वाला जीवन कैसा होगा? कितने साल की हो बेटा? 30 साल में। जन्म मतलब डेट ऑफ करता नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं है, 30 साल की हो ना। तो रेनू ऐसा है
कि आपने प्रॉपर्टी से संबंधित प्रश्न पूछा है, तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र शनि द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। 26 अक्टूबर 2017 के बाद ही प्रॉपर्टी लेने का आपका सपना पूरा हो पाएगा। अभी उसके पहले आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। 26 अक्टूबर 2017 से लेकर के 24 जनवरी 2020 के बीच में आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। चावल और काली उड़द के दाल की स्वादिष्ट खिचड़ी बना करके 7 गरीबों को शनिवार के दिन खिलाना चाहिए। यह उपाय आपको 7 शनिवार करना चाहिए, इससे आपको अच्छे घर की प्राप्ति हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, ज्योति हैं बीकानेर से। क्या जानना चाहती हैं? उम्र बता के सवाल कर सकती हैं आप। हेलो पंडित जी, नमस्ते। हाँ, खुश रहो ज्योति। जी मेरा नाम सपना है। मैं अपनी शादी के लिए जाना चाहती हूँ। मेरे जन्म की तारीख है 24/10/1993। क्या नाम है बेटा आपका? जी मेरा नाम सपना है। सपना? हाँ, मैं अपनी शादी के लिए जाना चाहती हूँ। अभी तो विवाह का योग नहीं बन रहा है बेटा। अभी विवाह के योग में 1 वर्ष का विलंब पूरा बना हुआ है। विवाह आपका जल्दी हो, इसके लिए आपको चाहिए कि आप एक बेल का पेड़ किसी धर्म स्थान में लगा दें। इससे आपका अच्छा विवाह होगा और मनोवांछित विवाह होगा। क्या हर धातु से बनी देव प्रतिमाएं शुभ प्रभाव देती हैं या उनका अशुभ प्रभाव भी हो सकता है? इसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। और आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि अलग अलग चीजों से बनी भगवान की प्रतिमाएं कैसे पूरी करेंगी आपकी सभी मनोकामनाएं। साथ ही किन चीजों से बनी देव प्रतिमाओं को घर में रखने से मिलेंगे अशुभ फल। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे शुभ मानी जाने वाली धातु पारद यानी कि पारे की। क्या पारे से बनी हर देव प्रतिमा बहुत शुभ प्रभाव डालती है या फिर इसका अशुभ प्रभाव भी हो सकता है? पंडित जी बताइए, पारे से बनी प्रतिमाएं क्या असर डालती हैं? देखिए, पारे को पारद भी कहते हैं। पारद से बनी देव प्रतिमाओं को घर में शुभ मुहूर्त में स्थापित करके पूजा करना सबसे शुभ और उत्तम माना जाता है। पारे को सबसे शुद्ध और सात्विक धातु माना जाता है। पारे से बनी हुई देव प्रतिमाएं घर में स्थापित करके उनकी पूजा करने से परिवार में रहने वालों को हर काम में जल्दी सफलता मिलती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी व्यक्ति पारे से बनी हुई देवी देवताओं की मूर्ति को स्थापित करके उसकी हर रोज पूजा करता है, उसको सुख समृद्धि जरूर मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में मान सम्मान, सुख, शांति और सफलता की कोई कमी नहीं रहती है। पारे का एक और भी आपको दुर्गुण भी बताना चाहूंगा। पारे की प्रतिमा, जैसे पारे का शिवलिंग है, पारे का श्रीयंत्र है, पारे के लक्ष्मी गणेश हैं। अगर आपने सोने और चांदी की अंगूठी पहन करके पारे के लक्ष्मी गणेश, पारे के श्रीयंत्र, पारे के स्फटिक शिवलिंग का पूजन अर्चन शुरू किया और हाथ से आपने उनको स्पर्श किया और अंगूठी भी स्पर्श हो गई, तो आप देखेंगे कि 2 मिनट के बाद सोने की अंगूठी भी आपकी सफेद हो जाएगी और चांदी की भी अंगूठी का वजन कम हो जाएगा। क्योंकि सच्ची पारा सोना और चांदी को बहुत तेजी से खाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, अगर आप पारे की मूर्तियों की पूजा करिएगा तो सोने चांदी की अंगूठी निकाल करके रख दीजिएगा, उसके बाद में पूजा करिएगा, नहीं तो आपका ये नुकसान हो सकता है। पारे से बनी हुई किस देवता की प्रतिमा को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये भी आप जान लीजिए। भगवान शिव की प्रतिमा, भगवान श्री गणेश की प्रतिमा, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा, हनुमान जी की प्रतिमा, माँ महालक्ष्मी की प्रतिमा और माँ दुर्गा की प्रतिमा, नंदी की प्रतिमा पारे से अगर बनी हुई हो तो आप अपने घर में या मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। इससे आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। ज्यादातर लोगों को घरों में अष्टधातु से बनी हुई कोई एक देव प्रतिमा जरूर होती है। अष्टधातु की देव प्रतिमाओं की पूजा के क्या नियम हैं
और कौन से देवी देवताओं की अष्टधातु से बनी प्रतिमाएं ही सुफल देती हैं, ये सब मैं आपको विस्तार से बताना चाहूंगा। लेकिन अभी सिंह और कन्या राशि के जातकों के राशिफल बताने का समय हो चुका है। बिल्कुल, अब बारी आती है सिंह राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करें, शुभ अंक और शुभ रंग आपके लिए क्या होंगे। आज राहु, केतु और चंद्रमा 3 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है सिंह राशि पर। ऐसे में शनि और सूर्य की स्थिति जो बन रही है द्वितीय द्वादश की, वो इस बात का संकेत है कि आज सिंह राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन में कलेश हो सकता है। कारोबार में साझेदारी से भी नुकसान हो सकता है। आज आपकी सेहत वैसे अच्छी रहेगी, लेकिन जीवन साथी को शारीरिक कष्ट मिलेगा। आज सतर्क होकर के काम करने की सलाह आपको दी जाती है। आज आप सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के मंत्रों का जप करें, तांबे का बर्तन दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है और किसी खास ग्रह की दृष्टि बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है, जिसका मतलब ये होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। अगर आप महिला हैं तो आपके मायके पक्ष से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा और आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। दुर्गा जी की आज आपको पूजा करना चाहिए, कांसे का बर्तन दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मेरे घर में भी अष्ट धातु से बने लड्डू गोपाल हैं और 2 अष्ट धातु की देव प्रतिमाओं की पूजा करने से परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे जानना चाहते हैं। साथ ही साथ कौन से ऐसे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं जो अष्ट धातु से बनी हो तो ज्यादा शुभ फल देती हैं और हमें अपने घर में रखनी चाहिए। चलिए जूही जी, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि घर में अष्ट धातु की देव प्रतिमा रखने से आपको क्या लाभ होगा, ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगा। अष्टधातु राहु की सबसे प्रिय धातु है। अष्टधातु की देव प्रतिमाएं जिन घरों में होती हैं और जहां इनकी हर रोज नियम से पूजा की जाती है, वहां रोग और शोक दोनों ही नहीं रह सकते हैं। अष्टधातु से बना स्वास्तिक घर में स्थापित करने से सुख समृद्धि सदैव रहती है। अष्टधातु से बना कछुआ घर में रखने से धन आता है। अष्टधातु से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। आप अष्टधातु से बनी कुबेर, विष्णु, कृष्ण, भगवान राम की प्रतिमा के साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की प्रतिमा को भी अपने घर में स्थापित करके हर रोज पूजा कर सकते हैं। कई लोग अपने घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश रखते हैं, कई तो सोने की भी देव प्रतिमाएं रखते हैं। इन धातुओं की बनी मूर्तियां परिवार के हर सदस्य पर क्या प्रभाव डालती हैं, ये आपको बताऊंगा, लेकिन तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के किस्मत का हाल बताने के बाद। चलिए अब बारी आती है तुला राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान आपको क्या करने चाहिए, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। तुला राशि में इस समय सूर्य की स्थिति है। सूर्य अपने नीच राशि में 23 डिग्री पर विद्यमान है, लेकिन सूर्य अपने उच्च के नवांश में भी है, तो इसलिए आज तुला राशि के जातकों की तरक्की भी होगी और ऊर्जा से भी भरपूर रहेंगे। बच्चों की तरफ से आपको शुभ समाचार भी मिलेगा। आज आपको महिलाओं से बहुत सहयोग प्राप्त होगा। मन में ज्यादा विचार आने से मन विचलित रहेगा,
बच्चों से भी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज आपको चाहिए भगवान गणेश की पूजा करें, इत्र का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है, आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या दान करने चाहिए, जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि में इस समय बुध और शनि दोनों ग्रहों की स्थिति है। यद्यपि शनि की 7.5 चल रही है और आपका राशि स्वामी मंगल अपनी उच्च राशि में मकर राशि में विराजमान है, लेकिन लग्न पर उसकी कोई दृष्टि नहीं है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आज मन में किसी तरह की चिंता पूरे दिन रहेगी। आज लाख चाहने के बावजूद भी आपके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं दिखाई देगी और करीबियों से मनमुटाव भी हो सकता है। सेहत को लेकर के भी चिंता रहेगी। धन हानि और यश हानि की संभावना है। शुभ उपाय आपके लिए है माता दुर्गा की पूजा करिए, चंदन की लकड़ी किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, हेमा है चेन्नई से। क्या जानना चाहती हैं आप, उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। जी हेमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपके घर में चांदी के लक्ष्मी गणेश, चांदी की पूजा की थाली, सोने की देव प्रतिमाएं अगर हैं तो आपके जीवन पर ये कैसे प्रभाव डाल रही हैं, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सोने और चांदी की प्रतिमाएं क्या प्रभाव डालती हैं? देखिए, वैसे तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चांदी एक ऐसी धातु है जो चंद्रमा और शुक्र की प्रिय धातु है और चांदी की प्रतिमाओं का पूजा करने से जहां मन शांत होता है वहीं वैभव भी प्राप्त होता है। लेकिन चांदी और सोने से बनी देव प्रतिमा से आपको क्या लाभ होगा, ये जान लीजिए। चांदी और सोने से बनी देव प्रतिमाएं इंसान की मनोकामना पूरी करती हैं, वैभव बढ़ता है और घर में सुख शांति रहती है। चांदी और सोने की देव प्रतिमाओं का 16 प्रकार से पूजा करने से और रोज आरती करने से हर मनोकामना पूरी होती है। नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, मन में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक सोच को बल मिलता है। सोने की प्रतिमा खास तौर पर सुरक्षित स्थान पर ही स्थापित की जानी चाहिए, क्योंकि इसके चोरी हो जाने पर अशुभ फल भी मिलता है। इसलिए श्राद्ध में सोने की विष्णु प्रतिमा, चांदी के ब्रह्मा और तांबे की शिव प्रतिमा त्रिपिंडी श्राद्ध में प्रयोग किए जाते हैं और ये पूजन करके पिंडदान करने से पितरों को शांति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है। सोने और चांदी से बनी किन देव प्रतिमाओं को आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा। सोने की बनी हुई भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा, कृष्ण की प्रतिमा और गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा घर में स्थापित करें और चांदी के गणेश लक्ष्मी ब्रह्मा की प्रतिमा घर में स्थापित करें तो इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इन धातुओं के अलावा आपके मंदिर में कौन सी धातु से बनी चीज अगर रखी है तो आपके परिवार और आपकी किस्मत और आपकी खुशहाली के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मैं बताऊंगा आपको धनु राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। बिल्कुल, धनु राशि वालों का राशिफल जाने उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहते हैं, उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। जी रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्या जानना चाहते हैं आप? रवि जी बोलिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अनीता हैं दिल्ली से। क्या जानना चाहती हैं आप, उम्र बता के सवाल कर सकती हैं। हेलो जी अनीता जी बोलिए। जी पंडित जी नमस्कार। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, मेरा बेटा सीए कर रहा है और मतलब कई बार फेल हो गया है
तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आगे ये मतलब क्या हो गया इसका, मतलब पास होगा, अभी तो पेपर दे रहा है, इसका डेट ऑफ बर्थ है। बताइए बताइए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 नवंबर 1991। चलिए ठीक है अनीता जी, मैं आपका प्रश्न सुन गया। आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है, जो इस समय नीच राशि में तुला राशि में विराजमान है, और उससे पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। सूर्य बृहस्पति की द्वितीय द्वादश अवस्था बनी हुई है। आपका बेटा सीए क्वालिफाई करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 2016 में होने वाले परीक्षा में सफलता नहीं मिलेगी। 2017 में ही इनको सफलता मिलेगी। इनको चाहिए कि रोज सुबह नहा करके गायत्री मंत्र का 24 बार जप सूर्योदय के समय सूर्य को जल दे करके जरूर करना चाहिए, और हो सके तो रविवार के दिन नमक नहीं खाना चाहिए। इससे इनका बौद्धिक विकास होगा, स्मरण शक्ति तेज होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। और अब बारी आती है धनु राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करने चाहिए, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज का जो आपका ग्रह गोचर है, उसके आधार पर शुक्र की जो स्थिति आपके राशि में बनी हुई है, और सिर्फ राहु की दृष्टि हो रही है आपके राशि पर, इससे विरोधियों को तो आज आप परास्त कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाग्य के साथ मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। नए कामों को शुरू करने के लिए दिन भी अच्छा है। आज हर काम में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपके लिए शुभ उपाय है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यथासंभव मंत्र जप करें। धार्मिक पुस्तक जैसे विष्णु सहस्रनामावली, ललिता सहस्रनामावली, इसका दान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, विमल हैं सहारनपुर से। क्या जानना चाहते हैं आप? उम्र बता के सवाल कर सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ, सुखी रहे विमल जी। हाँ जी, मेरा नाम विमल है और मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 17 फरवरी है 1983। जी जी। और जन्म का समय है 11:35 रात का। जी गुरु जी, मुझे जॉब में बड़ा परेशानी आ रही है काफी टाइम से। चलिए विमल जी, मैं बताऊं कि आपका प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र और आजीविका भाव का स्वामी शनि, ये दोनों परस्पर द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। पिछले 1.5 साल से आपके नौकरी में काफी उठापटक की स्थिति चल रही है और आप मन से काफी बेचैन हो रहे हैं। आपको चाहिए कि ये उठापटक बंद हो जाए। इसके लिए शनिवार की शाम को पूरब मुंह करके लाल आसन पर बैठ करके सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपको करना चाहिए, और जब तक पाठ चले तब तक तिल के तेल का दिया जलाते रहना चाहिए, और लड्डू और तुलसी के पत्तों का प्रसाद भी हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए। इससे आपके नौकरी में आने वाली परेशानी दूर होगी। चलिए, मंदिर में स्थापित की जाने वाली शुभ धातुओं और उनके शुभ प्रभाव के बारे में तो पंडित जी ने हमें बता ही दिया है, लेकिन अब उन धातुओं के बारे में बताइए पंडित जी, जिनसे बनी देव प्रतिमाएं अगर हम घर में स्थापित करते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। देखिए, घर के मंदिर में लोहा, एल्युमिनियम और स्टील से बनी हुई देव प्रतिमाओं को बिल्कुल ना रखें। ये अपवित्र होती हैं और हर प्रकार से पूजा करने वाले को दुख देती हैं। तो इस तरह से लोहा, स्टील या किसी दूसरे धातु से बनी हुई कोई देव प्रतिमा आप अपने मंदिर में भूल करके भी न रखें। अगर रखे हैं तो उसे श्रद्धा पूर्वक हटाने की कोशिश करें। फिलहाल यहाँ पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे नौकरी के साथ आत्मविश्वास पाने का आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु उपाय, और इसके साथ ही पंडित जी आपको बताएंगे मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जानते हैं कि नौकरी पाने और बेरोजगारी को दूर करने का सक्सेस मंत्र क्या है। जी पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे अगर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है
और अभी तक आप अच्छी नौकरी में थे, लेकिन इस समय आपकी नौकरी छूट गई है और आप इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन बार बार आपको सकारात्मक उत्तर नहीं मिल पा रहा है। आपको लगता है कि आपके बढ़िया इंटरव्यू के बावजूद भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पा रहा है। तो एक छोटा सा उपाय, गणेश रुद्राक्ष आप धारण कर लीजिए। पीले धागे में गणेश रुद्राक्ष धारण कर लीजिए बुधवार को, और एक साबुत सुपारी पर बुधवार को मौली कलावा लपेट करके और उसको भगवान गणेश के सामने पूजा करके रख दीजिए, और गणेश जी को मूंग के लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा दीजिए और दुर्वांकुर रख दीजिए। जब भी कहीं आपको इंटरव्यू के लिए जाना हो तो जो मौली लगे हुए सुपारी है उसको आप लेकर के श्रद्धा पूर्वक अपने दाहिनी जेब में और जाकर के इंटरव्यू दीजिए। निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत रहेगा कि आप इंटरव्यू को अच्छे ढंग से टैकल कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं वो वास्तु उपाय जो आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। पंडित जी, क्या है आपका वास्तु टिप? देखिए, वैसे तो आत्मा का संबंध जन्म जन्मांतर से है। व्यक्ति के जन्म से ही लोग आत्मविश्वासी होते हैं और जन्म से ही लोग बुज़दिल होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब आत्मविश्वास बढ़ जाता है किसी का साथ और सहयोग मिलने से, और किसी का साथ और सहयोग छूटने से आत्मविश्वास डगमगा भी जाता है। ऐसा आपने भी जीवन में देखा होगा। अगर आपका भी आत्मविश्वास गिरता जा रहा है, जिसके कारण आपके जीवन में तरक्की के अवसर कम होते जा रहे हैं, तो अपने घर की उत्तर दिशा में एक कछुए की मूर्ति जरूर रखिएगा। उत्तर दिशा में कछुए की मूर्ति तांबे की प्लेट में पानी भर करके उसमें रखिएगा। ये मूर्ति क्रिस्टल की भी हो सकती है, धातु की भी हो सकती है। निश्चित रूप से ये मूर्ति रखिएगा और इसका फेस ईस्ट फेसिंग हो। बस समझ लीजिए कि आपके घर की गाड़ी चल निकलेगी। और अब बारी आती है मकर राशि वालों की। जानते हैं आज आपका राशिफल क्या कहता है। मकर राशि में मंगल की स्थिति और शनि की दृष्टि। मकर राशि में मंगल की स्थिति और शनि की दृष्टि इस बात का संकेत है कि कारोबार में निवेश करने और धन लाभ का योग पाने का अच्छा अवसर है, लेकिन परिवार में तनावपूर्ण माहौल रहेगा। सेहत खराब रहेगी। विद्यार्थियों को आज ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। सकारात्मक विचारों से बचने की सलाह है। आज आप ओम संग सनश्चराय नमः का मंत्र जप करें, छाता दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद अब बारी आती है कुंभ राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। शुभ उपाय, शुभ दान क्या करने चाहिए, शुभ रंग और शुभ अंक आपके लिए क्या होंगे। कुंभ राशि में चंद्रमा और केतु की स्थिति है भाई। आर्थिक लाभ मिलेगा और पारिवारिक माहौल भी शुभ रहेगा। आज सेहत का आपको पूरा साथ मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। आज मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखिए। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करिए। काले तिल का दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आती है मीन राशि वालों की। जान लेते हैं आज आपका दिन कैसा रहने वाला है। मीन राशि पर देवगुरु बृहस्पति की पूरी दृष्टि बनी हुई है और चंद्रमा केतु के साथ व्यय भाव में है। चंद्रमा का केतु के साथ होना इस बात का संकेत है कि आज मीन राशि के जातकों का मन बेचैन रहेगा। पूरा दिन व्यग्र रहेंगे और एकाग्रता बिल्कुल नहीं हो पाएगी। पूंजी निवेश करते समय आज आप सावधान रहिएगा। छोटे लाभ के कारण बड़ी हानि हो सकती है। कानूनी मामलों से दूर रहने की सलाह है। हाथी को चारा खिलाइएगा। केले का दान करिएगा।
शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। इसी के साथ ही आज के लिए कालचक्र में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये विषय जरूर पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।